welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. तो अब हम जो अपने चैप्टर का मेन हिस्सा है ना, अब हम इतना कोवलेंट बॉन्ड समझने के बाद देखें कि कार्बन में कैसे कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो कार्बन का सबसे सिंपल जो कंपाउंड है वो है मीथेन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है इसलिए मैंने इसको हाइड्रोकार्बन कह दिया। और अभी थोड़ी देर बाद मैं इनके लिए टर्म यूज करूंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर तब तक के लिए अभी हम मीथेन को ऐसे ही देखते हैं। सो मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन है, मीथेन है। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आल्सो हैज मीथेन। सो मीथेन हैज अ फॉर्मूला CH4, ठीक है, CH4 फॉर्मूला है और हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें पता है 1 है। अब जरा कार्बन की वैलेंसी देख लें, कार्बन की कितनी थी वैलेंसी, 4 वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास जिनके साथ शेयर कर सकता है एक एक हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन। बनती है बात, बिल्कुल बनती है ना। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर मैं इनको सर्कल कर रही हूं, देखो तो ये तो थे जो रेड मैंने सर्कल कर दिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके साथ आकर जुड़ गया एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, जहां पर मैं ये टिक लगा रही हूं। बनती है बात, कार्बन के पास भी 8 हो गए और हर हाइड्रोजन के पास भी अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए शेयर करने पर। सो दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल CH4 which consist of single covalent bonds। और कार्बन ने भी अपनी टेट्रावेलेंसी होने के कारण, टेट्रावेलेंट वर्ड से भी नहीं घबराना, टेट्रा मतलब 4, वेलेंट मतलब वैलेंसी, तो कार्बन तो है ही टेट्रावेलेंट। कार्बन की टेट्रावेलेंसी होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। नोबल गैस बनने के इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो मिल जाते हैं हाइड्रोजन से, तो बन जाता है हमारे पास मीथेन। और यही चीज अगर हम ईथेन में लगा दें, ईथेन जिसका फॉर्मूला है C2H6। अभी के लिए ना हम इसको ईथेन को यहां पर इतनी अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे ना मैं आपको इसका स्ट्रक्चर वहां भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी के लिए आप मीथेन याद रखेंगे, मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, 1 कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर हाइड्रोजन एटम्स बाय मींस ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आपको समझ में आ गए। ठीक, यहां पर फिर आपकी बुक में वही समझाया हुआ है कि सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स। अब जहां मैंने शुरू किया था मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, और मैंने कहा था क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो वो जो कोवलेंट पॉइंट्स कंपाउंड्स के पॉइंट्स हैं वो मुझे यहां से मिलेंगे, याद रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक के अंदर। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। इसी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। तो क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है, व्हाई डू दीज कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं। बॉन्ड्स तो स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं बट जब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स है, CH4 आपस में तो स्ट्रांगली बॉन्डेड है बट वन मीथेन मॉलिक्यूल विल अदर मॉलिक्यूल दे आर नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है। सो सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली poor conductors of electricity। तो poor conductors हैं and they have got low melting and boiling points। intermolecular forces बहुत weak हैं आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। ठीक, तो हमें कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स का समझ में आ गया। अब यहाँ इस स्लाइड पर मैंने आपको क्या समझाया है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम को देख रहे हैं, एलिमेंट्री हाइड्रोजन बन गया, एक एक करके फोकस करेंगे। फिर हम आते हैं क्लोरीन पर, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl2 बन जाता है। मीथेन जहां पर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ गए और बन गया
मीथेन। देन हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और बन गया हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स थे। इसके अलावा हमने नाइट्रोजन भी देखा है ना, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स बने, ऑक्सीजन भी देखा जिसमें डबल बॉन्ड बना। ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से दिखा देंगे और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को 2 लाइन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं कार्बन कंपाउंड्स हमने देखे, उनमें कोवलेंट कंपाउंड्स देखे हमने। ठीक, अभी कार्बन कंपाउंड्स पर हम आएंगे। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूं दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलिमेंट कार्बन ना बहुत वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग जब हमने की थी, प्लास्टिक में, पेपर में, फूड में, क्लॉथ्स में, मेडिसिन में, सब में कार्बन है। इसका मतलब कार्बन की बहुत सारी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। नो, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज जो हमें बाहर से दिखाई दें। ठीक है, सो बहुत वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इसी आधार पर हमारे पास कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं। पर उससे पहले मैं एक एलोट्रॉपी वर्ड यूज करूंगी, allotropy. So allotropy is the property by which an element exists in different physical forms but same chemical form। मतलब एलोट्रॉप्स वो कंपाउंड हैं किसी भी एलिमेंट के जो एक दूसरे से देखने में तो अलग हैं पर बेसिकली केमिकली वो एक तरह के ही हैं। जैसे हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट है, डायमंड है, फ्लोरीन है। तो एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 फिजिकल फॉर्म्स बट सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक, तो जैसे मैंने कहा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम पढ़ेंगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। सो बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। बट डायमंड और ग्रेफाइट एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखते। कहाँ डायमंड इतना चमकदार, कहाँ आपकी पेंसिल का लेड ग्रेफाइट जो कि कितना ब्लैक है, स्लिपरी टू टच है, और डायमंड कितना शाइनी है। तो फिजिकली बिल्कुल अलग है पर दोनों कार्बन के ही बने हुए हैं। सो इन डायमंड each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms। याद रखेंगे डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम 3 अलग जो है 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। बट ग्रेफाइट में क्या होगा? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है जी, तो 3 और के साथ जुड़ा है हमारा ग्रेफाइट। इसीलिए इस डिफरेंस के वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। सो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, अभी हम उसे भी डिस्कस करेंगे। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 तो पूरी करनी पड़ेगी, हर कार्बन को कम से कम 4 वैलेंसी तो चाहिए। यहाँ तो 3 है तो एक बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो डबल बॉन्ड मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाती है। ध्यान से सुनो, डायमंड के अंदर एक कार्बन और 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल फॉर्म में। बट ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा है जिसमें एक डबल बॉन्ड है क्योंकि वैलेंसी 4 की पूरी करनी है। ठीक, कार्बन को पूरी करनी है वैलेंसी, इसलिए ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। और वो इसी वजह से, इन्हीं डिफरेंस की वजह से, स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। क्योंकि हैं तो एट द एंड कार्बन कंपाउंड्स ही ना वो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकली दे आर वेरी मच डिफरेंट। Diamond is the hardest known substance while graphite is smooth and slippery to touch. Graphite is a very good conductor of electricity unlike other non-metals जो हमने पहले पढ़ा है। तो हालांकि non-metals जो हैं वो bad conductor हो जाएंगे but graphite is a very good conductor of electricity. Diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and diamond pressure and temperature। हमें मालूम है कि डायमंड नेचर में बनता है, नेचर से ऑब्टेन होता है। आर्टिफिशियली भी डायमंड्स बनाए जाते हैं बट प्योर कार्बन को बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए टू फॉर्म डायमंड्स। ठीक,
द सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। इसी के अलावा डायमंड और ग्रेफाइट के अलावा भी हमारे पास एक और एलोट्रॉप है कार्बन का, दैट इज फुलरीन्स। याद रखना, नई चीज है आपके लिए। फुलरीन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। तो हमने कार्बन एलोट्रॉप्स में डायमंड पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ा, दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क है, पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड दिस फुलरीन वाज C60 which has carbon atoms arranged in a shape of फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज्ड है, सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड है। सिंस दिस लुक्ड लाइक, अब एक फेमस डिजाइनर यूएस आर्किटेक्ट जो है बकमिस्टर फुलर के एक डिजाइन किए हुए डोम से मिलती जुलती शक्ल थी, इसलिए इसका नाम रख दिया फुलरीन। बकमिस्टर फुलर के एक डोम से मिलती जुलती शक्ल थी C60 की, इसलिए इस पूरी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का नाम फुलरीन्स रख दिया। क्लियर? तो यहां पर एक जो है फुटबॉल की फॉर्म में स्ट्रक्चर है। तो एक बार स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले है हमारे पास डायमंड, एक कार्बन एटम बाकी 4 के साथ लिंक्ड है। ठीक थी। अगर मैं बात करूं इधर, तो यहां पर क्या है, एक कार्बन एटम मैं जो सर्कल करके दिखा रही हूं, ध्यान से देखिए, जितने सर्कल्स आपको दिख रहे हैं कार्बन एटम्स हैं। तो एक कार्बन एटम 1, 2, 3 के साथ जुड़ा हुआ है, और एक उनमें से क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। जहां तक फुलरीन्स की बात है, फुलरीन का स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की तरह है, जहां पर जो है एक स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो दीज आर फुलरीन्स। बट आपको याद ये रखना है कि व्हाट इज एलोट्रॉपी, व्हाट आर द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और एलोट्रॉप्स हमेशा फिजिकली अलग होंगे बट केमिकली सेम होंगे। तो इस चैप्टर में जो है अभी तक हमने ये देखा कि कार्बन जो है डिफरेंट कंपाउंड्स में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये डिफरेंट कंपाउंड्स में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि कार्बन हैज गॉट अ वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बेतहाशा मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, एंड दिस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज बिकॉज ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हम ना क्वेश्चन पेपर में कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन इज अ यूनिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, क्यों अलग है, व्हाट मेक्स कार्बन यूनिक। तो कार्बन वर्सेटाइल क्यों है, यूनिक क्यों है, इसके कुछ खास फैक्टर्स हैं। क्यों कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये क्या खास बात है। तो सबसे पहली यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की, जो कार्बन को बाकी सब एलिमेंट से अलग करता है, वर्सेटाइल बनाता है, वो है द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। अभी हमने देखा डायमंड में, ग्रेफाइट में एक कार्बन और कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। So giving rise to large molecules and this property is called as catenation. Clear? याद रहेगा, catenation is the unique ability of carbon to link with other carbon atoms. इसी वजह से इतनी large variety of carbon compounds है नेचर के अंदर। ठीक, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही ये प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स शो करते हैं। ठीक, सो दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, ब्रांचिंग दिखा सकते हैं, एंड इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। मैंने कहा था ना ये चैप्टर अगली क्लास में भी आपको हेल्प करेगा, क्लास 11th में भी, वहां पर आप जो है कार्बन कंपाउंड्स की और अलग अलग जो है टाइप्स देखेंगे, रिंग्ड कार्बन एटम्स, ब्रांच्ड कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, ब्रांचिंग भी हो जाती है, रिंग स्ट्रक्चर में भी रहते हैं। अभी हमने देखा डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स। तो इसी तरह ये कैटिनेशन, ये यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जो वो अपने ही और कार्बन एटम्स के साथ लिंक कर सकता है, दिस मेक्स कार्बन अ वर्सेटाइल एलिमेंट। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कंपाउंड्स कार्बन के विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज द सैचुरेटेड कंपाउंड्स।
ऐसे कंपाउंड्स कार्बन के जहां कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उन्हें कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और आगे जब हम चैप्टर में जाएंगे फिर दोबारा इस बात को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप याद रखोगे कि कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को यूनिक बनाती है। साथ ही सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या हैं? वो कंपाउंड्स कार्बन के जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, बट जहां पर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उन कंपाउंड्स को कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो 1 मार्क क्वेश्चन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। सो याद रखेंगे, दोज कंपाउंड्स विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड। जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा दो कार्बन एटम्स के बीच में, वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये पैराग्राफ सारा ही इंपॉर्टेंट है आपकी बुक का। कैटिनेशन की डेफिनेशन यहां मिलेगी आपको, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन मिलेगी और अनसैचुरेटेड की भी। Clear? चलो, so no other element exhibits this property of catenation to the extent seen in carbon compounds। हालांकि सिलिकॉन भी बनाता है कुछ ऐसे कंपाउंड्स। तो कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम कार्बन विच अदर एलिमेंट्स फॉर्म्स shows the property of catenation। तो सिलिकॉन भी है उसमें। सिलिकॉन forms compound with hydrogen which have chains up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive, so the carbon carbon bond is very strong and hence very stable, and that makes carbon unique, a versatile element। So this gives us a large number of carbon compounds with many carbon atoms linked to one another। हालांकि सिलिकॉन भी शो करता है 7 से 8 एटम्स ज्वाइन भी कर लेगा, बट ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जबकि कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स हैं। ठीक, भूलना नहीं, कैटिनेशन इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर? सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि कार्बन को स्पेशल बनाती है, वो है इट्स वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन है टेट्रावेलेंट, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कार्बन हैज गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स, चाहे वो कार्बन हो चाहे कोई और एटम्स हो। सो दीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन can be formed with oxygen, nitrogen, hydrogen, sulfur, क्लोरीन। सो इतने सारे एलिमेंट्स को मिलता है, उनके साथ बॉन्डिंग करता है, तो कार्बन एक बहुत ही वर्सेटाइल यूनिक एलिमेंट है। ठीक, सो अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। और रीजन क्या है, क्यों बनाता है? वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के लिए याद करो हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना फॉर द न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग आसान हो जाएगा और स्ट्रॉन्गली होल्ड कर पाएगा। एटॉमिक साइज में हमने किया था। ठीक, सो दिस enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electron strongly and thus making strong stable carbon compounds। So the bond forms by bigger atoms are always weaker, क्योंकि दूर चले गए इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं होता। क्लास में जैसे लास्ट के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनके ऊपर टीचर का होल्ड नहीं है, वो कुछ भी करेंगे पीछे, तो टीचर का होल्ड जो है उन पे कम होता है। जो आगे आगे बैठते हैं उनके ऊपर होल्ड जो है टीचर का ज़्यादा होता है। तो यही हम चीज़ जो है साइज पर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है उसका कंट्रोल पास, अगर साइज छोटा होगा तो पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल पास है, उस पर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, तो बहुत सिंपल बात है। तो पहली प्रॉपर्टी जो कार्बन को बहुत यूनिक बनाती है वो है कैटिनेशन। ठीक, कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी जो उसको यूनिक बनाती है वो है कार्बन की टेट्रावेलेंसी, और इस टेट्रावेलेंसी की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है जो कि बहुत ही स्टेबल हैं। तो आप याद रखेंगे कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है इसकी एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ये आप इसमें ऐड भी कर सकते हो अपनी बुक में। तो लॉन्ग चेन्स बनाता है और इसी वजह से हमारे पास हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतने सारे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि हम एक केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और वहाँ पर जितने भी दुनिया जहान के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पढ़े जाते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो है ना कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स, इसीलिए एक सेपरेट ब्रांच बनानी पड़ गई केमिस्ट्री की, साइंस की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक, तो अब आप याद रखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पढ़ती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? अरे भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात तो कर रहे थे कब से। सो दोज कंपाउंड्स which are formed of carbon, they are called as organic compounds. So these compounds were initially extracted from natural substances, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could be formed only within living systems. सिर्फ living bodies के अंदर ही है। That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis, but इस बात को गलत पहले माना ये जा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर में लिविंग सिस्टम्स में ही बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। फ्रेडरिक वोलर डिसअप्रूव्ड दिस इन 1828। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया वॉज यूरिया। याद रखेंगे, यूरिया बनाया गया इन 1828 फ्रॉम अमोनियम साइनेट, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनाइट सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ इन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को नहीं पढ़ते, बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उन्हें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन करता है। हमने देखा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ जुड़कर बनता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बहुत स्टेबल भी हैं। तो इसी चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे हम इन्हीं कंपाउंड्स को और अच्छे से समझेंगे। तब तक इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय।